हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा की जो एडुटेरिया की जो नई पुस्तक आई है, उसमें उसकी जो सेट संख्या 1 है, उसकी हम 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद होगी और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें। आइए डिस्कस करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि आरंभिक पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे सिर्फ हम उत्तर का डिस्कस करेंगे ताकि आपकी समय बचे और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, आप चीज़ों को जल्दी जल्दी रिकॉल करें। तो पहला का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना है। आरंभिक पूरा पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा, ये असत्य है। बाकी तीन जो ऑप्शन है कि इस युग में विदारनी एक प्रमुख औजार था, ये सही है। इस युग के निवास स्थल सोहन घाटी से मिले हैं, ये सही है। इस युग में खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता है, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 2 है कि मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन किनके ग्रंथ में मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, विशाख दत्त। प्रश्न संख्या 3 है कि उत्तर भारत में मौर्यों की सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए, तो 3 का उत्तर हो जाएगा ए, सुंग वंश के शासक। 4 नंबर प्रश्न है कि खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों को स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया, तो 4 का उत्तर हो जाएगा बी, जलालुद्दीन खिलजी। 5 नंबर मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से, और 5 का जो उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 1 का निकोलो डी कोटी देवराय प्रथम। विदेशी यात्री कौन कौन आए थे कौन शासक के दौरान, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय, एडुआर्डो बारबोसा कृष्ण देव राय और फर्नाओ नूनिज अच्युत देव राय। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एका आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो छठा का जो उत्तर हो जाएगा ए, कि 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों को ने आंदोलन शुरू करना, बाकी ये असत्य है। लेकिन ये बी सी डी जो है ये सत्य है कि किराया साझा करने की प्रथा उन मुद्दों में से एक थी जिसके कारण आंदोलन की शुरुआत हुई। मदारीपासी एक आंदोलन के नेताओं में से एक थे और मार्च 1922 तक अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन करने की आंदोलन समाप्त हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ 7 नंबर प्रश्न है, जी हाँ, कि निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो 7 का जो उत्तर हो जाएगा पी, यानी 4-2-1-3। पहले बंग भाषा प्रकाशित सभा हुआ, उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, उसके बाद एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसके बाद मद्रास विभाजन सभा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है कि मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 8 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों, यानी कि इस मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा हुआ था। इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। प्रश्न संख्या 9 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 9 का उत्तर बी हो जाएगा, यानी कुलप जो है वो परिवार का प्रधान था और ग्रामणी जो थे गांव का प्रधान, और वाजपति जो थे वो चारागाह का प्रधान, और विस्पति जो थे गांवों के समूह का प्रधान। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, तो 10 का उत्तर हो जाएगा ए, भीम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो 11 का उत्तर हो जाएगा टी, उपयुक्त में से कोई नहीं।
आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं 12 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित युग्मों को सही विचार करना है कि नरमपंथी और संबंधित संगठन, जिसमें इसका जो उत्तर हो जाएगा वो डी 1 2 3 4, यानी उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, तो सभी सुमेलित है। आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन, जस्टिस एम.जी. रनाडे पूना सार्वजनिक सभा, जी सुब्रमण्यम अय्यर मद्रास महाजन सभा और फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी यानी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। प्रश्न संख्या 14 है कि राज्यों के उपलब्ध संसाधन का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीके की तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो 14 का उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय परिषद। 15 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य के विधान परिषद वर्तमान में अस्तित्व में है, तो उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। 16 नंबर प्रश्न है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास था, तो 16 का उत्तर हो जाएगा सी बलदेव सिंह के पास। 17 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था हेतु विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, तो 18 का उत्तर हो जाएगा 86वां संशोधन। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो 19 का उत्तर हो जाएगा सी लाल बहादुर शास्त्री। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार भी कहा जाता है, तो 20 का उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है, तो 21 का उत्तर हो जाएगा ए विंध्याचल श्रेणी। आगे 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो 22 का उत्तर हो जाएगा बी नर्मदा। नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग नहीं होता है, तो 23 का उत्तर हो जाएगा बी यानी बांगर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NEERI की स्थापना कब किया गया था, तो 24 का उत्तर हो जाएगा ए 1958 ईस्वी में। 25 का नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, तो 25 का उत्तर हो जाएगा ए राजस्थान। आगे 26 नंबर प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है, तो 26 का उत्तर हो जाएगा बी मध्य गंगा मैदान। 27 नंबर है कि कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि एक लैगून झील है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चिल्का झील, सी नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 29 कि चिकित्सा स्थितियों को निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता, तो 29 का उत्तर हो जाएगा एक्स किरण। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो 30 का उत्तर हो जाएगा बी हीलियम के एक परमाणु के नाभिक। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव है, ये सही नहीं है। बाकी ये जो है नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलतक के लिए प्रयोग किया जाता है। बोडो मिश्रण में सोडियम सल्फेट चुना जाता है उपयुक्त सभी। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम कौन सा है, तो 32 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो बी नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था, तो 33 का उत्तर हो जाएगा सी डी ब्रोगली ने। आगे 34 नंबर प्रश्न है
कि व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 34 का उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी कि इनमें विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है, इनमें कुंडली को गर्म लोह क्रोड पर लपेटा जाता है और इनकी शक्ति अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि क्षारीय धातु प्रबल उपचायक है, इसका कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निम्न आयनन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो सूची 1 का गुण और अधातु में सूचियों में सम्मिलित करनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1 का 3, यानी कि ये सबसे हल्का आधात्विक तत्व जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, और द्रव आधारित तत्व जो होता है वो ब्रोमीन होता है। अधातु जिसमें चमक होती है वो आयोडीन होता है, और अधातु जो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक होता है वो ग्रेफाइट होता है। समस्थानिक C6C14 संबंध किससे है? 37 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जीवाश्म के आयु निर्धारण से। 38 है कि किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है? तो 38 का उत्तर हो जाएगा सी, केंद्रक की संरचना के आधार पर। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में रुधिर संरचना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो 39 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि रुधिर के लाल होने के कारण आरबीसी में उपस्थिति ही, इसका उत्तर बी यानी 3 जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि रुधिर में सर्वाधिक संख्या में आरबीसी की पाई जाती है जिनका जीवन काल मात्र 3 महीना होता है, ये गलत है। बाकी रुधिर 2 घटकों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा 55% और कोशिका 45%। वहीं रुधिर के लाल होने के कारण आरबीसी में उपस्थित हीम लौह युक्त प्रोटीन होता है। 40 नंबर प्रश्न है कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो 40 का उत्तर हो जाएगा सी, सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। 41 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णन है, तो 41 का उत्तर बी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। 42 है कि किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब? तो 42 का उत्तर हो जाएगा ब्राहा कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने वाले तत्वों को विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 43 का जो उत्तर हो जाएगा वो ए, यानी घटती है। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल स्थायी उत्तकों का एक समूह है? तो 44 का उत्तर हो जाएगा ए, पैरेन्काइमा, कैलेनकाइमा और स्क्वेलेरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? तो 45 का उत्तर हो जाएगा केवल 4, एस्कर्बिक एसिड। बाकी थायमीन, फॉलिक एसिड और राइबोफ्लेविन इसका अयस्क है। आगे हम 46 से बढ़ते हैं, इसमें प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 46 का जो सही मिलान होगा वो सी, यानी 1 का 3, राइबोसोम की खोज किया था पोलैंड, और बी का 4 होगा यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था रिचर्ड ऑल्टमैन। केंद्रिका की खोज किया था, केंद्रिका की जो खोज किया था वो फेलिक फोंटाना, और कोशिकीय सिद्धांत का जो खोज किया था वो स्लाइडेन और स्वान ने। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है कि खसरा रोग पैरामिक्सिमो वायरस से होता है, पीत ज्वर ऑर्थोमिक्सो वायरस से होता है, और हर्पीज रोग अर्बो वायरस से होता है। तो 47 का जो उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक युग्म यानी खसरा रोग पैरामिक्सिसो वायरस यानी मैबोली वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 48 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एप्सिक अम्ल के द्वारा होता है, ये गलत है। बाकी ये कि रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, सही है। संघ कार्टेटा के जंतुओं में पूर्ण विकसित मस्तिष्क एवं तंत्रिका पाया जाता है, ये भी सही है।
49 है कि 2025 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 49 का जो उत्तर हो जाएगा सी, यानी 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्राप्त किया गया था। 50 नंबर प्रश्न है कि बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता को दिया जाता है। तो 50 का उत्तर हो जाएगा 50,000 और एक कांस्य पट्टिका। आइए 51 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 51 है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जीतने वाली कृति हार्ट लैम्प किस भाषा की कृति है? तो ये कन्नड़ भाषा की कृति है। प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? 52 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो बी, जी पद्मनाभन। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों पर शतक लगाया था? तो उत्तर हो जाएगा 35 गेंदों पर शतक लगाया था। प्रश्न संख्या 54 है कि किस देश की लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा हंगरी, यानी हंगरी देश की लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन की पहचान की गई थी? तो 55 का उत्तर हो जाएगा 4 इंजन। हाल ही में आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा बना है? तो 56 का उत्तर हो जाएगा बी, जर्मनी। किस भारतीय शहर को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है? तो 57 का उत्तर हो जाएगा ए, इंदौर को। इंदौर को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि कौन सा देश एशियन विकास बैंक का 69वां सदस्य देश बना है? तो 58 का उत्तर हो जाएगा इजराइल। केंद्रीय बजट 2025-26 के घोषणानुसार मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ किया जाना है? तो 59 का उत्तर हो जाएगा ए, बिहार में। 60 नंबर 97वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो उत्तर हो जाएगा अनोरा को। आगे प्रश्न संख्या 61 है कि जनवरी 2025 में खाद्य विभूषण पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती शारदा सिन्हा को अन्य कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है? तो 61 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी पद्म भूषण से, पद्मश्री से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 62 है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो 62 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी 202 सीटें। विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल 202 सीट प्राप्त हुआ था। तिरसठ नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को नहीं दिया गया था? तो 63 का उत्तर हो जाएगा पद्मश्री। बाकी पद्म भूषण दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, कुल 67% मतदान हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे प्रश्न संख्या हम 65 से बढ़ते हैं कि क्वाड देश की सूची में कौन सा देश शामिल है? तो 65 का उत्तर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंच ओपन 2025 से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 66 का उत्तर हो जाएगा सी, पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर इटली, ये सत्य नहीं है। बाकी पुरुष एकल विजेता जो है वो कार्लोस अल्काराज स्पेन का है और महिला एकल विजेता कोका गॉफ अमेरिका का है। कोका गॉफ अमेरिका की महिला एकल विजेता फ्रेंच ओपन 2025 और पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पदक तालिका का सही क्रम कौन सा है? तो 67 का उत्तर हो जाएगा बी, स्वर्ण एक कोई भी नहीं, रजत 1 प्राप्त हुआ, कांस्य 5 प्राप्त हुआ, कुल 6 पुरस्कार प्राप्त हुआ मेडल, और रैंक इनका इंडिया का रैंक जो हुआ वो
71वां रैंक है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि 2025 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 68 का उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी को। एजुकेट गर्ल्स संस्थान भारत को, शाहिना अली मालदीव की है उनको, और फ्लावियानो एल विलानुसवा फिलीपींस की इसको भी। 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को निर्देशित कीमत पर आर्थिक सहायता सब्सिडी प्राप्त नहीं है? तो 69 का उत्तर हो जाएगा एटीएफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है जबकि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में वृद्धि होता है? तो 70 का उत्तर हो जाएगा पूंजी पर वापसी में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 71 है कि देश का ऋण स्तर एफडीआई से कैसे प्रभावित होता है? तो 71 का उत्तर हो जाएगा बी, गिरावट द्वारा। 72 है कि निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम सार्वभौमिक कारण यानी ग्लोबलाइजेशन की संभावना होती है? तो 72 का उत्तर होगा बी, पूंजीगत कार्यों की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार में गैर सीमा शुल्क अवरोध नहीं है? तो 73 का उत्तर हो जाएगा सी, आयात शुल्क की दर एक रूपता से निर्धारण। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? मदर टेरेसा, आशापूर्णा देवी, इंदिरा गांधी या विजया लक्ष्मी पंडित? काफ़ी आसान प्रश्न है, तो 74 का उत्तर हो जाएगा मदर टेरेसा। 75 नंबर है कि उपनाम एवं संबंधित व्यक्ति का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 75 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी लौह पुरुष। कौन सा युग्म सही सुमेलित है पूछा जा रहा है? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि खेल और उससे जुड़ी शब्दावली का सही मिलान करना है। तो सही मिलान जो होगा 76 का डी हो जाएगा, यानी 1 का 4 स्मैश और फॉल्ट बैडमिंटन में होता है, और 2 का 1 बिशप और चेकमेट शतरंज में होता है। बोली और रेड कार्ड जो होता है वो हॉकी में होता है, और थ्रो इन, ब्लाइंड साइड ये फुटबॉल में होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 77 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण एवं उनके मुख्यालय का सही मिलान करना है। तो 77 का उत्तर का सही मिलान बी है, 1 का 1, यानी कि IMF वाशिंगटन DC, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, और खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे FAO कहा जाता है ये रोम में है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि आविष्कार एवं आविष्कारक का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत बल्ब का रदरफोर्ड। 79 है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा एवं संबंध देशों में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 79 का उत्तर हो जाएगा सी, सिगफ्राइड रेखा जर्मनी एवं पोलैंड। बाकी ये सही है। 49वीं समांतर रेखा USA एवं कनाडा, और 38वीं समांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया। प्रश्न संख्या 38 है कि विभिन्न देशों की संसद और देश का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 80 का जो उत्तर हो जाएगा वो डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रमुख घास के मैदान और संबंधित देश में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 81 का उत्तर हो जाएगा डी, पंपास उत्तरी अमेरिका। बाकी कंपास ब्राज़ील में है, वेल्स दक्षिण अफ्रीका, और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, तो पंपास उत्तरी अमेरिका ये गलत है। आइए 82 नंबर प्रश्न की से आगे बढ़ते हैं कि सही मिलान करना है। ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो 82 का जो सही मिलान हो जाएगा वो डी, यानी 1 का 2 विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व तंबाकू दिवस जो होता है 31 मई को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है वो 28 फरवरी को, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। 83 नंबर प्रश्न की प्रमुख व्यक्ति और उससे संबंधित स्थान का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 83 का जो उत्तर हो जाएगा वो सी, शांति निकेतन
गौतम बुद्ध, ये गलत है। बाकी आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू, सेवाग्राम महात्मा गांधी, पवनार विनोबा भावे, ये सही है तीनों। 84 नंबर प्रश्न है कि पुस्तक और उसका लेखक का सही युग में सुमेलित नहीं है, तो 84 का उत्तर हो जाएगा डी, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये गलत है। बाकी कागज के कैनवास, अमृता प्रीतम, सही है। चिदम्बरा, सुमित्रा नंदन पंत, सही है। साकेत, भारत भारती और यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त, सही है। वाद्य यंत्र एवं उसके वादक का कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तो 85 का उत्तर हो जाएगा सी, अमजद अली खां, तबला। कुछ मैथ के प्रश्न हैं जिसका हम आंसर आपको सिर्फ बता देते हैं कि निम्नलिखित में से भिन्न को उनके मान के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्था कीजिए, तो 86 का उत्तर हो जाएगा 7/8। लुप्त संख्या इसमें ज्ञात करना है, 17, 18, 1225, 13, 17, 729, 1904 में यहाँ पे क्या आएगा, तो 87 का उत्तर भी हो जाएगा 529। 88 का जो उत्तर हो जाएगा वो डी, यानी 7 दिन। 89 नंबर प्रश्न है कि यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों का वर्गों का अंतर 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 89 का उत्तर सी हो जाएगा, 13 और 15। और 90 है कि पानी का एक कंटेनर 3/5 भाग भरा था, जब उसमें 38 मीटर पानी निकाल लिया जाता है तो वह सिर्फ 1/8 भाग भरा रह जाता है, तो कंटेनर की कुल क्षमता कितनी है, तो 90 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी 80 लीटर। एक घनाभ की भुजा 50 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर, तो इस घनाभ को पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया गया है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15:11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का एलसीएम संख्याओं का एचसीएफ 13 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करना है, तो 92 का उत्तर हो जाएगा 2145। x बराबर 2 माइनस √3 है और x माइनस 1/x का मान क्या होगा, तो 93 का उत्तर हो जाएगा -2/√3। 94 में है 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा 6 सेकंड। 95 है कि एक वस्तु को 15,000 रुपये में सूचीबद्ध किया गया है और 12% की छूट दी जाती है। विक्रय मूल्य को 12,078 तक लाने के लिए दी जाने वाली अतिरिक्त छूट ज्ञात करना है, तो 95 का उत्तर हो जाएगा 8.5%। वस्तु शब्द का बहुवचन बताना है, हिंदी ग्रामर का प्रश्न है, तो 96 का उत्तर हो जाएगा वस्तुएं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, उन्नति के अवनति, उन्मुख का सम्मुख, इति का अथ और अविभाव का तिरोभाव, तो 97 का उत्तर हो जाएगा उन्मुख का सम्मुख नहीं, उन्मुख का विमुख होता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर क्या हैं, तो 98 का उत्तर हो जाएगा कंठ। आगे अंग्रेजी ग्रामर में करेक्ट स्पेलिंग को वर्ड को चुनना है, तो 99 का उत्तर हो जाएगा डी, इंक्रीमेंट, ये सही है। प्रोसिक्यूट की हिंदी का पारिभाषिक शब्द क्या है, तो 100 का उत्तर हो जाएगा अभियोग चलाना। तो ये 100 प्रश्न थे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।